क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है, साबुन छूने पर चिकना क्यों लगता है और हमारे पेट में मौजूद अम्ल भोजन को पचाने में कैसे मदद करता है? यही नहीं, बल्कि बेकिंग सोडा, नमक, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ आखिर बनते कैसे हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण में। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में शुरू से अंत तक समझेंगे। अम्ल, क्षार की पहचान जो है समझेंगे, पीएच स्केल क्या है इसको समझेंगे, सूचक क्या होता है इसको समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के समझेंगे और लवण के उपयोग समझेंगे और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो परीक्षा में सवाल फंस सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का संपूर्ण अध्याय शुरू से लेकर के अंत तक, और आप बने रहे लास्ट तक। तो यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 2 का जो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का नाम है और यहाँ से है शुरू। आपको वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट चैप्टर जो आपको कवर कराएंगे। हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा हो सके तो ये जो है 2 पार्ट में होगा, नहीं तो एक ही पार्ट में कंप्लीट वीडियो होगा जी, ये कंप्लीट चैप्टर जो होगा। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं अम्ल, यहाँ पे उदाहरण के लिए HCl अम्ल है, क्षार NaOH, KOH ये क्षार है, लवण में NaCl, Cu, SO4 ये सब जो है लवण है। तो ये मेरा PDF है, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और आपको जो इसके बारे में बताया जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण, जल ये सब जब अभिक्रिया करता है, जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाता है लवण और जल, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए ऐसे ही कलरफुल नोट्स के माध्यम से आप लोगों को सिखाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, ये सारा नोट्स जो आप बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स अपने से बना भी सकते हैं। तो बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी और कलम निकालिए और वीडियो को जो शुरू करते हैं यहाँ से ही आप लोग बनाना शुरू कीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद पहले जितना लिखा हुआ है कॉपी में सेम टू सेम ऐसे ही आप भी निकाल लीजिए। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और आपको जो है PDF मिलेगा। इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पे PDF आपको नहीं लेना है, बिल्कुल आपको जो है कॉपी और कलम से आपको नोट्स बना लेना है यहाँ पे बैठ के जो है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ये अध्याय जो है इस परिचय अध्याय का परिचय, यानी इस अध्याय में जो है हम लोग क्या जानने वाले हैं इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यानी कि जो है चैप्टर का परिचय, फिर अम्ल के बारे में, क्षार और लवण सारी चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो पहला है कि अध्याय परिचय, यानी जो है परिचय जो है चैप्टर का। हमारे दैनिक जीवन में अनेक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा, कड़वा और नमकीन होता है। रसायन विज्ञान में इन्हें क्रमशः अम्ल, क्षार तथा लवण कहा जाता है और इन पदार्थों का उपयोग भोजन, दवाई, साबुन, सफाई एवं उद्योगों में किया जाता है। ये सारे के सारे पदार्थ का जो है अम्ल का, क्षार का और लवण का उपयोग किया जाता है ये सारी चीज़ में। अब बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है हमारे दैनिक जीवन में यानी जो है अनेक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद जो होता है खट्टा, कड़वा और नमकीन होता है। यही सब अम्ल, क्षार और लवण सब कहलाते हैं। अब यहाँ से समझते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है। यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या है। पहले समझते हैं अम्ल, जिसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल का परिभाषा लिख सकते हैं वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ यानी H धन आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे ये जल में घुलता है तो H धन आयन प्रदान करता है, प्लस का मतलब होता है धन आयन, तो ये जो है अम्ल कहलाता है। उदाहरण के लिए नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहा जाता है, ये सारे के सारे जो है अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नींबू है, सिरका है, ये सब जो है अम्ल कहलाता है, अम्ल का उदाहरण हो गया। अब समझते हैं यहाँ से क्षार। क्षार जिसे इंग्लिश में जो है बेस कहा जाता है, यहाँ पे 2 नंबर में है क्षार जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं इस तरीके से वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- यानी जो है ऋण आयन प्रदान करते हैं, यानी ऋण आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। क्षार का उदाहरण में आ जाएगा साबुन का घोल हो गया, ये क्षार कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं, ये भी क्षार कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं साबुन और क्षार NaOH जो है ये सब जो है ये दोनों क्षार के उदाहरण हो गया, क्षार कहलाता है। अब समझते हैं हम लोग लवण, या इसी को क्षार को ही भस्म भी कहा जाता है, क्षार को ही
भस्म भी कहा जाता है। अम्ल, भस्म और लवण, इस तरीके से हम लोग क्षार को भस्म भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी भस्म लिखा आता है, कभी क्षार, दोनों एक ही होता है, ये समझ लीजिएगा। तीसरा आता है कि लवण, जिसे इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है। SALT, साल्ट, साल्ट मतलब लवण। अब जो होता है इसका परिभाषा लिख सकते हैं, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ जो होते हैं लवण कहलाते हैं। जब अम्ल का और क्षार का अभिक्रिया कराया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है वही क्या कहलाता है, वही क्षार कहलाता है या भस्म कहलाता है। उदाहरण के लिए साधारण नमक NaCl जिसको कहा जाता है, साधारण नमक जो है ये लवण कहलाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं NaCl साधारण नमक जो ये लवण कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं दैनिक जीवन में उपयोग, यानी जो है दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये समझते हैं। पहला है कि नींबू एवं इमली में अम्ल पाया जाता है। नींबू जो होता है और इमली जो होता है इसमें अम्ल पाया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट जो होता है इसमें क्षार पाए जाते हैं, यानी क्षार का गुण होता है। साबुन और डिटर्जेंट में क्षार का गुण होता है। खाने का नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है। खाने वाला नमक जो होता है ये जो होता है भोजन जो होता है उसका स्वाद बढ़ा देता है। तीसरा है बेकिंग सोडा का उपयोग केक एवं ब्रेड बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है इसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में, या इस जगह पर जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का मतलब होता है जो कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ये हो गया दैनिक जीवन में ये अम्ल, क्षार और लवण का जो है उपयोग। अब समझते हैं इसका जो है माइंड मैप क्या है, इस चैप्टर का माइंड मैप क्या है। जैसे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, अम्ल जो होता है धनायन प्रदान करता है और नींबू, सिरका इत्यादि ये अम्ल कहलाता है। क्षार का बात करें तो ये OH यानी हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करते हैं, जैसे साबुन NaOH इत्यादि हो गया। लवण में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनता है, जैसे साधारण नमक हो गया इत्यादि, ये सब जो है लवण कहलाता है। इस चैप्टर को समझ लीजिए जो अभी हम लोग पढ़े। अब यहाँ से आता है अम्ल के बारे में, पूरा डिटेल से समझते हैं अम्ल क्या है। यहाँ से चैप्टर की मेन जो है शुरुआत होता है अम्ल, क्षार और लवण का। पहले समझते हैं अम्ल के बारे में, जिसे एसिड कहा जाता है। इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जो जल में घोलकर H धन आयन प्रदान करता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे जो है अम्ल कहलाते हैं वे। अब इसका कुछ उदाहरण हो गया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसका गुण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका गुण की बात करें तो ये स्वाद में खट्टा होता है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है जल में घुलकर H धनायन प्रदान करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है अम्ल। इसके बाद चौथा है धातु, यानी जो है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल जो होता है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसके बाद अम्ल जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, यानी लवण और जल बनाते हैं अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके। सांद्र अम्ल त्वचा को जला सकते हैं। सांद्र अम्ल जो होता है ये त्वचा को, यानी चमड़ी को जो है जला भी सकते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं अम्ल का कुछ उदाहरण यहाँ पर अम्ल के, जैसे नींबू का रस, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C6H8O7 जो है ये सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। दूसरा हो गया सिरका, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का CH3COOH। इसके बाद इमली, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। जैसे अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, इमली हो गया, सिरका हो गया, नींबू हो गया, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं, चित्र में देख सकते हैं। अब इसके साथ आता है धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब किस प्रकार से होता है, तो लिख सकते हैं जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ पे, तथा लवण भी बनता है। हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, जैसे यहाँ पर धातु अभिक्रिया कर रहा है जल से, जो है यानी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जल भी बन रहा है, जल का भी निर्माण होता है, यानी जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और इसके साथ साथ लवण बनता है। अब यहाँ पर आता है उदाहरण के लिए जिंक, Zn जो होता है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है, देख सकते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है ZnCl2 प्लस H2
यानी जो है यहाँ पे जिंक क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है ऊपर की ओर जो है तीर का चिन्ह। अगर तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है इसका मतलब बाहर निकल रहा है और यानी उष्मा क्षेपीय विक्रिया हो रहा है, और जब तीर का चिन्ह नीचे की ओर रहता है तो वहाँ समझना उष्मा शोषीय विक्रिया हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। इस प्रकार से ये हो गया मेन चीज़ जो है क्या कहते हैं अम्ल के बारे में। अब यहाँ से समझते हैं क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है अम्ल, अम्ल जो होता है जब इसको क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या होता है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और जल H2O ये बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम्पल क्रिया हुआ। याद रखना है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलकर H धन आयन प्रदान करते हैं तथा अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल जो है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं क्षार के बारे में। अब अगला चैप्टर में हम लोग यहाँ से अम्ल के बारे में पूरा समझ गए। अब समझते हैं क्षार क्या है, क्षार के गुण, उदाहरण, सारी चीज़ समझेंगे। तो क्षार का परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋण आयन प्रदान करते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वे जो है क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये क्षार कहलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 ये भी क्षार कहलाते हैं। ये सब इसके उदाहरण हो गया। अब इसका गुण क्या है, क्षार जो होता है यानी बेस जो होता है इसका गुण क्या है। पहला गुण होता है क्षार स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, क्षार स्पर्श में चिकना या फिसलन युक्त होता है, यानी चिकना होता है या फिसलन युक्त होता है। तीसरा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे अम्ल नीला को लाल करता था तो क्षार जो है लाल को ही नीला कर देता है। चौथा गुण है क्षार फिनाल्फथिलीन सूचक को गुलाबी कर देते हैं, और क्षार इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अर्थात ये जल में आयनों में विघटित होते हैं। और छठा गुण है क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्षार जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2 होता है, इसमें कास्टिक सोडा पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 जो होता है इसमें चूना जल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। यहाँ पे कुछ क्षार के उदाहरण दिया गया है, जैसे साबुन, चूना जल, कास्टिक सोडा यानी NaOH जो है इस क्षार के उदाहरण होता है। साबुन की बात करें तो यहाँ पे सॉप कंपनी का साबुन है। जैसे साबुन क्षारीय होता है, इसका उपयोग कपड़े धोने तथा शरीर की सफाई के लिए किया जाता है, साबुन का उपयोग जो है। इसके बाद चूना जल जो होता है, चूना जल जिसका सूत्र होता है CaOH2, इसका जो है चूना जल जो होता है, चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पतला विलयन होता है और यह क्षारीय होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, चूना जल जो होता है। अब यहाँ पे कुछ याद रख सकते हैं इसके बारे में। क्षार जल में घुलकर OH ऋण आयन उत्पन्न करते हैं तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब आता है यहाँ पे अम्ल और क्षार के बारे में समझ गए। अब समझते हैं अम्ल एवं क्षार के जो है सूचक क्या है। सूचक जो होता है क्या होता है अम्ल और क्षार की, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन का पता उनके रंग में परिवर्तन द्वारा कराते हैं, वे जो है सूचक कहलाते हैं। सूचक हो गया। अब सूचक क्या होता है, पहला हो गया लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक काई से प्राप्त किया जाता है, यानी लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो होता है प्राकृतिक सूचक है। दूसरा, लिटमस जो होता है ये अम्ल में या यानी जो है अम्ल में यह लाल हो जाता है और क्षार में यह नीला हो जाता है। लिटमस जो होता है, जैसे हम देख सकते हैं अम्ल जो होता है ये अम्ल में लिटमस जो है यहाँ पे देख सकते हैं नीला लिटमस है, लाल हो जाता है, और क्षार में जो है लाल लिटमस जो होता है ये नीला हो जाता है। इस तरीके से समझ सकते हैं हम। अब समझते हैं फिनाल्फथिलीन क्या है। उदाहरण भी साइड में देखते जाएंगे चित्र में। फिनाल्फथिलीन यह एक कृत्रिम सूचक होता है और अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होता रहता है। क्षारीय विलयन में यह गुलाबी रंग का हो जाता है और उदासीन विलयन में यह रंगहीन रहता है। जैसे अम्ल में देख सकते हैं रंगीन रहता है, उदासीन में रंगीन और क्षार में गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो यह जो है यह भी एक कृत्रिम सूचक होता है। अम्ल में यह लाल
रंग हो जाता है, क्षार में यह पीला रंग हो जाता है और उदासीन में इसका रंग नारंगी होता है। जैसे अम्ल में ये लाल हो रहा है, देख सकते हैं, उदासीन में नारंगी हो रहा है और क्षार में पीला हो रहा है, इस प्रकार से हो जाता है। अगला उदाहरण है यानी जो है सूचक का हल्दी सूचक। हल्दी सूचक यह एक प्राकृतिक सूचक है जो हल्दी से बनाया जाता है। दूसरा अम्ल एवं उदासीन विलयन में यह पीला रहता है और क्षारीय विलयन में यह लाल भूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी जो है, हल्दी है ये, इसी को पीस करके ये बनाया जाता है। हल्दी को पीस करके जो इसको पीस करके ये बनाया गया है। अम्ल में पीला रंग हो जाता है, उदासीन में पीला रंग हो जाता है और क्षार में लाल भूरा रंग का हो जाता है। इस प्रकार से आगे समझते हैं सूचक की सारणी। यहाँ पे दिया गया कुछ देख सकते हैं जो किताब में भी दिया गया है। लिटमस जो होता है ये अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल होता है, उदासीन विलयन ये जो है क्षारीय विलयन में ये नीला हो जाता है। फिनोल्फथेलिन रंगीन होता है अम्लीय में और क्षारीय में बात करती है गुलाबी हो जाता है और उदासीन में रंगहीन ही रहता है। तीसरा मिथाइल ऑरेंज होता है लाल होता है अम्ल में और उदासीन में जो है नारंगी हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है। हल्दी सूचक जो होता है पीला रंग का होता है अम्ल में और उदासीन में पीला रंग का, क्षार में जो है लाल भूरा रंग का हो जाता है। और यहाँ पे कुछ याद रखना, सूचक विलयन का रंग बदलकर यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन होता है, यही बताता है सूचक जो होता है। अब यहाँ से समझते हैं, देख सकते हैं आगे कि अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण जो होता है, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया जब कराया जाता है तब क्या होता है। अम्ल विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पाद बनाते हैं और इन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पहले धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु प्लस अम्ल, तो क्या बनता है। जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे यहाँ पे HCl अभिक्रिया करके जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तथा लवण का घोल बन रहा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से धातु डालने पर समीकरण में लिख सकते हैं Zn प्लस 2HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 बनाया। यहाँ पे इसका संकेत लिख सकते हैं। Zn जो होता है सॉलिड होता है और HCl जो होता है द्रवीभूत होता है और जिंक क्लोराइड भी द्रवीभूत और हाइड्रोजन गैस होता है। इस प्रकार से दिया गया है। दूसरा की बात करें तो दूसरा उदाहरण है धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है। तो जब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस तथा जल बनाते हैं। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करना, जैसे यहाँ पे HCl से अभिक्रिया करके CO2 गैस के बुलबुले बन रहा है धातु कार्बोनेट डालने पर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण में देख सकते हैं। तीसरा आता है धातु का बाइकार्बोनेट अम्ल। जब धातु बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करना, यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया जो हो रहा है, यहाँ पे हो गया सोडियम धातु बाइकार्बोनेट डालने पर जो है। उदाहरण यहाँ दिया गया एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। आगे आ जाता है यहाँ पे कि समीकरण यानी सामान्य रूप क्या है। समीकरण का सामान्य रूप क्या है, तो यहाँ पर समीकरण का सामान्य रूप यहाँ दिया गया है जैसे धातु प्लस अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। समीकरण का उदाहरण है धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। तीसरा धातु बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इन सारे चैप्टर को, सारे पेज को समझने के बाद पता चलता है इन अभिक्रियाओं से यह सिद्ध होता है कि अम्ल अत्यधिक सक्रिय होते हैं और विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं उत्पाद के रूप में जो है अन्य उत्पाद बनाते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। परिभाषा लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय गुण तथा क्षारीय गुण एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसको आप लोग उतार सकते हैं नोट में। यहाँ पे यानी जो है जैसे में लिखा गया है, देख सकते हैं कि अम्ल जो है जिसे अम्ल HCl है और क्षार NaOH है, अभिक्रिया करता है तो लवण NaCl और जल H2O बनाता है। इस प्रकार से
अब समझते हैं दैनिक जीवन में इसका उपयोग। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि पहला अम्लता को कम करने के लिए क्षार जैसे एंटासिड दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है। दूसरा मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना यानी CaOH2 का उपयोग किया जाता है। तीसरा कीट के डंक यानी जैसे चींटी के डंक में फॉर्मिकॉन पाया जाता है, इस पर जो है क्षार जैसे सोडा बाइकार्बोनेट लगाया जाता है। और पांचवा है, देख सकते हैं चौथा, कि कारखाने के अपशिष्ट जल की अम्लता को कम करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, सोडियम क्लोराइड जल हो गया प्लस जल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। याद रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार के गुण एक दूसरे को जो है समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, और इस पेज का हम लोग लास्ट इसको जो है यहीं पे जो जितना तक आपको बताए हैं इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट में जो है कंप्लीट इस चैप्टर को कवर कर देंगे। यहाँ से पीएच पैमाना क्या है और बहुत भी सारे जो है क्वेश्चन इससे जुड़े मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर लीजिए। और इसके पिछले चैप्टर जो है सभी सब्जेक्ट का वो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। जय हिंद।